हमारे पास है एक्चुअल इमेज, और एक्चुअल इमेज कलर्ड इमेज है। इसका मतलब ये है कि एक रेड चैनल है, एक ब्लू और एक ग्रीन। हमने कल डिस्कस। फिर हमने क्या किया है इस इमेज के साथ, एवरी पिक्सल इन दिस इमेज हैज 3 वैल्यूज, व्हिच मींस के पिक्सल जो है ना वो एक 3D पॉइंट है। तो हमने यूँ किया है कि सबसे पहले हमने सिर्फ a इक्वल्स टू 2 हमने सारे पिक्सल्स को 2 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है यूजिंग a मीन्स, और वंस द क्लस्टर्स हमें पता चल गया कौन सा पिक्सल किस क्लस्टर में है, तो फिर हमने उन सबको एवरेज कर, या आप कह लें हमने क्लस्टर सेंट्रॉइड पता चला दिया। तो कलर सेंट्रॉइड की क्या डायमेंशन होगी? ये जो 2 क्लस्टर्स है ना, हर क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड है म्यू है, उसका क्या साइज है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल होगा, क्योंकि आपका ये जो इंडिविजुअल पॉइंट था वो भी इट वाज 3 डायमेंशनल, राइट? तो let me solve this problem in way. So anyways, एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 पिक्सल चाहिए होते हैं, 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो जो एवरेज कलर होगा उसकी भी तो तीनों वैल्यूज होंगी, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप लेफ्ट पे देखें कि अगर हम सिर्फ 2 क्लस्टर्स में इस इमेज को डिवाइड करें ना, ये इमेज कुछ बहुत अच्छा नहीं बनता, सारी डिटेल जो है ना वो हमने लूज कर दी। तो हम देख के बता सकते हैं कि 2 क्लस्टर हमारे लिए अच्छे थे कि नहीं थे। इन दिस प्रॉब्लम आप आराम से बता सकते हैं। फिर किसी ने कहा कि जी ठीक है कि इक्वल्स टू 3 पे करके देखिए, 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करें, देन यू हैव दिस सेकंड कॉलम। यहाँ इमेज थोड़ा बेहतर हो गया। देन यू वेंट फ्रॉम 3 to 10, 10 क्लस्टर्स। आप ये देखें कि 10 क्लस्टर्स में आपने किया है तो इमेज इज ऑलमोस्ट क्लोज टू दी ओरिजिनल इमेज। तो a इक्वल्स टू 10 का मतलब ये है कि अब हम सिर्फ 10 कलर्स यूज कर रहे हैं। तो yesterday we calculated how many colors are possible. तो कितने कलर्स पॉसिबल है? So 256 into 256 into 256. तो काफी सारे कलर्स पॉसिबल है ना, तो इनमें से टोटल 10 हमने यूज। तो मैं यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम दोबारा अभी हम सॉल्व करते हैं कि a इक्वल्स टू 10 करने का फायदा क्या हुआ है हमें। ये हमारा इमेज है ना, तो ये उसका रेड चैनल हो गया, और फिर ग्रीन चैनल हो गया। नजर आ रही है पेंट? कैन यू सी माय पेंट? यस सर। Yes, sir. तो ये जो पहले वाला पिक्सल है, ये जो ये वाला पिक्सल है, ये वाली एक वैल्यू होगी ब्लू चैनल की, होगी ग्रीन चैनल, और एक ये रेड चैनल। पिक्सल को जब मैं उठा कर यहाँ लिख देता हूँ ना, इट हैज 3 वैल्यूज, 1 2 3। इसी तरह जो इसके साथ वाला पिक्सल है उसकी 3 वैल्यूज होंगी, ऑल्सो 3 डायमेंशनल पॉइंट। तो हमारे पास इस तरह के कितने पॉइंट्स होंगे?
मैंने ड्रॉ किया है, हाउ मेनी रोज डू वी हैव? So 7. एक पिक्सल की 3 वैल्यूज ये लिख दी ना मैंने, ये पहली वाली रेड चैनल की, ये ब्लू चैनल की और ये ग्रीन चैनल। फिर इसके साथ वाले पिक्सल को लिया मैंने, तो उसकी भी तीनों वैल्यूज यहाँ लिख दी मैंने। सेकंड, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज उतनी होंगी जितने हमारे पास पिक्सल हैं। कितने पिक्सल्स हैं हमारे पास? फिर से ये विड्थ है इमेज की और ये हाइट है, विड्थ इनटू हाइट। कितने पिक्सल हैं हमारे पास? तो कल आपने मुझे कोई साइज बताया था, कैन यू रिपीट इट? क्या विड्थ ली थी आपने इमेज और क्या हाइट ली? फिर से 1024 into 720. 1000 1080 into 720. 1080 इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर आया था W क्रॉस H का? What was the number? Triple 7600. कितने पिक्सल्स हैं आपके पास? ठीक है, तो अब अगर आप एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए, तो एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए आपको अगर 8 बिट्स। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो या तो किसी का माइक ऑन है तो उनसे रिक्वेस्ट कर दें कि माइक ऑफ कर दें। चलें, तो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स चाहिए, तो एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए हमें? 3 into 324। और पूरे इमेज को सेव करने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? जितने पिक्सल हैं मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर? 24। तो ये 24 लिख लीजिए, नंबर कैलकुलेट कर लें आप जल्दी से। सब मुझे बताएं मत, बस कैलकुलेट करके अपने पास रख। उसी लफ्ज़ों में हम लिख देते हैं हाइट इंटू विड्थ इंटू 3 चैनल है हमारे पास, इंटू 8। ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास। तो अब हम देखेंगे कि के मीन्स करने से ये नंबर कम कैसे हो जाता है। ये नंबर कम होगा तो हमें फ़ायदा होगा। तो अब हमने ये किया कि ये जो हमारे पास ये सारे पिक्सल, ये वैल्यूज थी, ये पिक्सल की वैल्यूज जिनको हमने लिख दी है, एवरी पिक्सल है इज़ अ 3 डायमेंशनल पॉइंट। तो हमने इनको दो क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो 2 क्लस्टर फर्ज करें, ये वाला क्लस्टर में चला गया, ये वाला पॉइंट दूसरे क्लस्टर में चला गया, और ये जो मैंने नीचे पॉइंट लिखा है ये पहले क्लस्टर। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? हमने क्लस्टरिंग कर दी इनकी। के मीन्स हमने रन किया 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और a इक्वल्स टू 2 के लिए, और हमने j कैलकुलेट किया। दूसरी दफ़ा जब रन किया था तो j कम आया था। तो जो ये लेबल थे, पहले वाला पॉइंट ये क्लस्टर 1 में चला गया, दूसरा क्लस्टर 2 में चला गया, और ये आखिरी वाला क्लस्टर 1 में चला गया। अब हमें क्या करना है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? के मीन्स में क्या होता है जब क्लस्टर डिसाइड हो जाते हैं? तो
जे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जे कर लिया ना, तो आप फर्ज करें आपने 2 दफ़ा रन किया था या 3 दफ़ा रन किया था एल्गोरिदम, तो तीसरी दफ़ा जो जे है ना उसके रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद क्या स्टेप होता है नेक्स्ट? जो मिनिमम जे होता है उसके सेंट्रॉइड्स को हम मतलब उतने क्लस्टर्स बनते हैं जितने सेंट्रॉइड्स। हाँ, तो बस फिर हम जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे ना, इनसे हम वो सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लेंगे। एक हमारे पास ये पिंक वाले पॉइंट से सेंट्रॉइड आ जाएगा, वो भी 3 डायमेंशनल होगा, और एक हमारे पास ये ब्लू वाले पॉइंट से सेंट्रॉइड आ जाएगा, ये भी 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, अब जो पिक्सल पहले वाले क्लस्टर में था उधर हम ये वाली वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, पिंक वाली, और ये दूसरे वाले क्लस्टर में ये ब्लू वाली वैल्यूज प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा था k=2 में, ये आपको रिजल्ट आ रहा था कि हमने हर पिक्सल में ना सिर्फ इन पिक्सल में सिर्फ 2 रंग हैं। ये हमें रंग कैसे पता चले? ये k मीन से हमें पता चले। तो हमने जो पिक्सल जिस क्लस्टर में था ना उसकी जगह उसके सेंट्रॉइड का कलर हमने पेस्ट कर। तो अब जो हमने चीज़ पता चलानी है, ये काम करने से नंबर ऑफ बिट्स कम कैसे होती है, ये हमने देखना है। देखिए इमेज तो छोटा नहीं हुआ, इमेज की तो हाइट और विड्थ वही है, और आप वैल्यूज भी उतनी ही स्टोर कर रहे हैं, मतलब आप के पिक्सल्स कम तो नहीं हुए। तो फिर ये एवरेज कलर पेस्ट करने का इमेज में फ़ायदा क्या हुआ? ये मैं अभी आपके सामने कैलकुलेट करता हूँ, तो यू शुड पे। ये 2 कलर जो थे आपके पास, इनको सेव करने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? ये जो 2 कलर हैं जो एवरेज करके आपने निकाले हुए हैं, इनको सेव करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए? इन 2 सेंट्रॉइड्स को सेव करने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए? सर 48। तो 3 × 24 पहले वाले के लिए, और 3 × 24 दूसरे वाले के लिए, तो नहीं 3 × 8 पहले वाले के लिए और 3 × 8 दूसरे वाले के लिए, तो 24 + 24 48। ठीक है, सेंट्रॉइड सेव करने के लिए हमें चाहिए 48 बिट्स। अब जो इमेज है ना उसकी फाइल को मैं ऐसे स्टोर करता हूँ, ये जो मेरा इमेज है ना इसमें मैं करता हूँ। आप यूं जाएं, ये पहला पिक्सल है, इधर कलर सेव करने की बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0। ठीक है, लेट से ये जो पहला पिक्सल था ना इसमें पिंक वाला कलर था, और लेट से दूसरा पिक्सल है उसमें भी पिंक वाला कलर है, तो मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ। तीसरे वाला पिक्सल है, लेट से उसमें ब्लू कलर है, मैं उधर 1 लिख देता हूँ। चौथे वाला पिक्सल है उसमें लेट से ब्लू वाला कलर है, मैं 1 लिख देता हूँ। इस तरह ना ये मेरा इमेज कंप्लीट हो जाता है। ये जो फाइल मैंने बनाई है ना, आपने ये वाली फाइल सेव कर ली, ये 1 और 0 वाली, और आपने ये 2 कलर सेव कर लिए इसके साथ। तो 2 कलर सेव करने के लिए आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड थी? 48। ये वाली जो नई वाली मैट्रिक्स मैंने बनाई है, ये सेव करने के लिए आपको कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है? ये जो नई मैट्रिक्स मैंने बनाई है, 48 नहीं सर 40 2 into number of pixels. 8 bits. 2 into नंबर ऑफ पिक्सल्स। एक ऑप्शन हमें किसी ने कहा है 2 into नंबर ऑफ पिक्सल। एनी अदर सजेशन? So I think 8 width into into number height. of pixels.
तो विड्थ इनटू हाइट तो यही होता है ना, नंबर ऑफ पिक्सेल्स, ये विड्थ इनटू हाइट। सॉरी सर, ये 1 इंटू नंबर ऑफ पिक्सल हो गए, क्योंकि ये 0 और 1 है तो ये 1 बिट हो गया डाटा। नहीं, ये जो 0 और 1 है इसको सेव करने के लिए आपको 8 बिट्स नहीं चाहिए? इस 0 को सेव करने के लिए आपको 8 बिट्स नहीं चाहिए? ये भी तो इंटीजर है। से 8 इंटू नंबर ऑफ पिक्सल होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं होगा। इस दफ़ा हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस दफ़ा आप कह रहे हैं एक ऑप्शन हमारे पास आई है 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट, अगली ऑप्शन आ गई हमारे पास 8 इंटू विड्थ इंटू हाइट, एक ऑप्शन ये आ गया। और एनी अदर ऑप्शन? देखें 48 तो पहले ही सेव करके रखा हुआ है ना, ये तो होगा ही होगा, प्लस ये जो अभी हम नया कर रहे हैं। सर प्लस 48 हो जाएंगे क्या चीज? हाँ, इसमें प्लस 48 हो जाएगा ना, ये जो भी नंबर डिसाइड होगा इसमें प्लस 48 हो जाएगा, या मैं लिख देता हूँ प्लस हो जाएगा 24 इंटू के। अभी K2 यूज किया है, K अगर 3 यूज किया होता तो वो नंबर आ जाता। तो ये जो एक नंबर है ये हमने पहले से पता चला लिया, ये तब डिसाइड हो जाता है जब हम K डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये जो मैंने ब्लैक वाली मैट्रिक्स बनाई है ना, इसका साइज हमने डिसाइड करना है। एक ऑप्शन जो थी आप में से, एक ऑप्शन है 8 इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो दिस लुक्स ओके बिकॉज यहाँ पे इंटीजर ही सेव कर रहे हैं ना आप, 0 या 1, ये दो ही नंबर हो सकते हैं या इसके अलावा कोई तीसरा नंबर भी हो सकता है इस ब्लैक वाली मैट्रिक्स? सर वो तो के पे डिपेंड करेगा ना। अभी हम K2 की बात कर रहे हैं। तो फिर तो 2 ही होंगे, 0 या 1। हाँ, तो अगर कोई फॉर एग्जांपल मुझे ये दे देता है ना ये ब्लैक वाला मैट्रिक्स, तो मुझे पता है जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ मैंने पिंक पेस्ट कर देना है। वहाँ पिंक पेस्ट करूंगा तो ये काले वाला इमेज जो है ना, ये काले वाली मैट्रिक्स, ये एक 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ये दिस ब्लैक मैट्रिक्स इज नॉट एन इमेज, ये आपने बस मेमोरी में सेव किया हुआ है। आप इस फाइल को खोलते हैं, आप देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, 0। आपको पता है ये 0 का मतलब पहले वाला कलर है, तो मैं पहले वाला कलर ना एक मैट्रिक्स में पेस्ट कर देता हूँ। सेट से मैंने एक नई मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 0 मैं देखता हूँ ना, तो मैं इन 3 जगहों पे कौन सा इधर पिंक पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पहले वाले पिक्सल। मैं दूसरे वाला जाके देखता हूँ, उधर भी 0 लिखा है, मुझे पता है जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ मैंने पिंक पेस्ट करना है। इस तरह ना मैं ये इस मैट्रिक्स को, काली वाली मैट्रिक्स को यूज करके ना ये अपना इमेज भरना शुरू कर रहा हूँ। तो क्योंकि सिर्फ 2 ही कलर हैं तो 0 और 1 ही होंगे यहाँ पे इस काली वाली मैट्रिक्स। तो 0 और 1 2 ही नंबर होंगे। तो 2 बेसिकली मैंने इंडिकेट करना है कि कौन सा कलर है, पहले वाला या दूसरे वाला। तो 0 and 1 इज इनफ। तो कितनी बिट्स मुझे चाहिए 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए? सर सिंगल बिट। एक बिट चाहिए ना मुझे। ये होता है, एक बिट 0 भी हो सकती है और एक बिट 1 भी हो सकती है। तो जैसे जब मुझे 0 नजर आएगा मैं मेमोरी से ये वाला कलर पेस्ट कर दूंगा, 1 नजर आएगा, तो दैट इज व्हाई इट विल बी 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्योंकि ये ब्लैक वाला इमेज सेव करने के लिए ना मुझे सिर्फ एक बिट चाहिए। तो एनी कंफ्यूजन? सर फिर ये अगर सिंगल बिट है तो ये 1 इंटू बिट इंटू हाइट नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये 1 है, 1 इंटू विड्थ। अच्छा, अब अगर हम K जो है वो 4 यूज करते हैं फिर क्या होता? अगर हम 4 सेंट्रॉइड्स में डिवाइड करते हैं इमेज को, तो 4 सेंट्रॉइड बनने थे, हर सेंट्रॉइड के लिए 24 बिट्स, तो K
4 इंटू 24। फिर ये जो ब्लैक वाला मैट्रिक्स है ये कैसे बनता, इसमें क्या क्या होता है, इधर इसमें 0 भी हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है और इसमें 3 भी हो सकता है। तो 4 वैल्यूज 4 तक लिखना हो तो कितनी बिट्स चाहिए होती हैं? 2 बिट्स। ठीक है, तो टू बिट्स चाहिए होती हैं, तो फिर क्या साइज हो जाएगा? 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट 24 इंटू 4 प्लस 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट। डू यू एग्री? अच्छा, जब आपने K2 यूज किया था तो आपको 1 बिट चाहिए थी सेव करने का। जब आपने K4 यूज किया है तो आपको 2 बिट्स चाहिए। K जब आप 8 यूज करेंगे तो आपको 3 बिट्स चाहिए। K जब 16 यूज करेंगे तो 4 बिट्स चाहिए। और K जब 18 यूज करेंगे तो कितना चाहिए? log of 2। log of 2 तो क्या होता है log of 2? से उसमें 18 की वैल्यू डालेंगे ना। log 2 ऑफ 18। हाँ, आप ये कह रहे हैं, log of 2 नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं log 2 ऑफ 18। तो ये क्या होगा? कैलकुलेट करें, कोई कर सकता है log 2 ऑफ 18? 4.17। 4.17। तो या 4 बिट्स होती हैं या 5 बिट्स होती हैं। 4.17 कुछ नहीं होता। तो अगर आपने K18 यूज किया तो आपको कितनी बिट्स यूज करनी पड़ेंगी? 5। तो बेसिकली आपने ठीक बताया, ये K है ना, ये K की वैल्यू का हमने कैलकुलेट करना है log 2 ऑफ K। तो ये वाला नंबर आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। अब हमारा फॉर्मूला जो है ना वो क्लियर हो गया इमेज कंप्रेशन का। क्या फॉर्मूला है हमारा? 24 इंटू K प्लस log 2 ऑफ K into height and width into n कह देता हूँ, n is the number of pixel। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया इमेज कंप्रेशन का। तो ये जो पहले आपने नंबर कैलकुलेट किया था 7777600 और फिर वो, अब जरा इस फॉर्मूले से जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि लेट्स से यू आर यूजिंग K10, K आपका 10 है और नंबर ऑफ पिक्सल्स, विड्थ आपकी क्या है 1080 और हाइट है 720। तो ये नंबर कैलकुलेट करके बताएं मुझे जल्दी से। K, let's say K, you are using K equals to 10। टू 2583371। 25, इससे लिखना बड़ा मुश्किल है। हाँ। 2.6 मेगाबिट्स। आप बताएं जरा। 2.6 मेगाबिट्स। नहीं, पूरा नंबर बताइएगा। 258 258 3371। 258 3371। तो ये हमारी आ गई टोटल नंबर ऑफ बिट्स। और इससे पहले जो नंबर बताया था वो क्या था? 7776600। into 24 भी करना था ना।
क्या आता है इसका रिजल्ट? वन 8662400 186 662400 ऑलरेडी आप देखें ना, ऑलरेडी डिजिट्स ही ज़्यादा है इस ये कैलकुलेशन की। आप ये ऊपर वाले नंबर को ये नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से डिवाइड करें, ज़रा इसको डिवाइड करें इससे। क्या चीज़? 7.22 इसका मतलब है कि पहले जो इमेज था उसका साइज 7 टाइम्स बड़ा था जो अब आपके पास है। हमने अब पिछली बिट्स को डिवाइड किया इस बिट वाली बिट, इतना आपने साइज कम कर लिया 7 टाइम्स। मतलब अगर आपकी 7 MB की फाइल थी तो अब कितने MB की फाइल रह जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 1 MB की से 1 MB की रह जाएगी। तो यू डिड इट यूजिंग सिंपल के मीन। आपने एक इमेज कंप्रेशन एल्गोरिदम बना लिया है यूजिंग सिंपल के मीन। वो जो हमने कल पढ़ा था ना, तो दैट वाज, ये इसमें आप देख सकते हैं। तो अब आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जिस तरह YouTube देखते हुए यू कैन डिसाइड कि मैंने कौन सी क्वालिटी वाला इमेज सेव करना है। अगर k = 10 पे आप खुश हैं तो बस ठीक है, अगर आप k = 7 पे खुश हैं तो ठीक है। तो मतलब द पॉइंट इज के पता चलाना कुछ एप्लीकेशंस में बहुत मुश्किल नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो ये एप्लीकेशन है इसमें के बहुत आसान है पता चलाना। आप कर लें कंप्रेस और देख लें, दिखने में अच्छा लगता है तो ठीक है। और वैसे टोटल नंबर ऑफ कलर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, 256 × 256 × 256। तो उनसे हमने एवरेजिंग कर ली। हमने कहा कि बहुत सारे पिक्सल्स का एक ही कलर होता है तो के मीन यूज़ करते हैं ना, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द कंप्रेशन। सर जी सर एक सवाल था, जो कंप्रेस्ड फाइल का जो हम फॉर्मूला बनाया है, जी, इसमें सर log2k की वैल्यू हम एग्जैक्ट वो यूज करेंगे जो पॉइंट्स में आती है, या फिर आपने जो कहा था राउंड ऑफ करके करना है उस तरह से? log 2 पे मेरा ख्याल है राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वैल्यू सेव करने के लिए लेट्स से अगर मैंने 5 वैल्यूज से 5 तक गिनती करनी है, 0 1 2 3 4 5, और 5 बहुत दफ़ा आ रहा है, 4 भी बहुत दफ़ा आ रहा है, तो 5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैंने किसी को बताना है कि अच्छा 0 0 जब होगा 0 0 जब होगा 0, इधर ही लिख देता हूँ टेक्स्ट में, 0 0 means first centroid, 0 1 means second centroid, 1 0 means third centroid, और 1 1 means fourth centroid। तो फिफ्थ कैसे बताऊं? फिफ्थ अगर बताना है मैंने तो मुझे 3 बिट्स यूज करनी पड़ेंगी इन सारों के साथ। यस सर। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है ये log 2k को फिर आप अपर बाउंड करेंगे। अपर बाउंड का एक सिंबल होता है, मुझे अब याद नहीं है, मेरा ख्याल है यूं करके लिखते हैं किसी नंबर को अपर बाउंड करना हो तो। एनीवेज, तो आमतौर पे ना हम के यूज ही उतना करते हैं, मतलब K2 यूज करेंगे, K4 करेंगे, K8 करेंगे, K16 करेंगे, बीच वाला करेंगे ही नहीं ना, ताकि log 2 का जो रिजल्ट आए वो एक इंटीजर आए। यस सर, ये थैंक यू। देखना है। हमने भी यही फॉर्मूला ड्राइव किया है ना, ये जो आपने नीचे लिखा हुआ स्लाइड में।
ठीक है, चले। Any other question, or if there is no question, we can move to our MATLAB and Python tutorial. No more questions.